वापस से एक मैं न्यू वीडियो ला चुका और हाँ ये एक न्यू मानवा होने वाली है और ये मानवा भी काफ़ी ज़बरदस्त होगी क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है और वो एक मॉडर्न टाइम के ऊपर बेस है। और बात रही यहाँ पे पिछली मानवा की, तो जो उसके चैप्टर है वो अभी तक आए नहीं क्योंकि मैं सारे कवर कर चुका और जैसे ही फ्यूचर के अंदर उसके और चैप्टर आएंगे तो मैं उन्हें भी कवर करके डायरेक्ट से डाल दूंगा। पर अब हम ज़्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें यहाँ पे दो महिलाएं दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है और वो एक लड़के की तरफ जा रही होती है, पर वो लड़का इन्हें बार बार कह रहा होता है कि प्लीज मेरे नजदीक मत आओ बस। पर ये सुन के वो लोग नहीं रुकती और वो उसके और ज्यादा नजदीक चली जाती है और कहती है कि क्या मतलब तुम्हारा, अब तुम हमें किसी भी हाल में नहीं रोक सकते क्योंकि हम तो तुम्हारी वाइफ बन चुकी है। और जो दूसरी होती है वो कहती है कि हस्बैंड बस एक अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पे रहो, तुम्हें जो नहीं आता हम वो भी तुम्हें यहाँ पे सिखा देंगे। जो सुन के वो कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है पर मैं अभी यहाँ पे बच्चा नहीं रहा। और इसके बाद हमें वापस से लेके जाया जाता है सीधा प्रेजेंट के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों की यहाँ पे मौत हुई होती है जहाँ पे उनका फ्यूनरल बनाया जा रहा होता है। और एक ओल्ड मैन के पास एक बंदा आके कहता है कि एल्डर, ये हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे एनिमीज का प्लेन यहाँ पे इतना ज्यादा परफेक्ट होगा। और इसका नाम होता है निंग्यू और ये दान किंगडम का 3 स्टार जनरल होता है। पर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इस पे माफी मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी तो गलती नहीं है और वैसे भी मेरी ये फैमिली के बंदों ने यहाँ पे कभी सोचा नहीं था कि उनकी लाइफ यहाँ पे ऐसे एंड होगी। और बैटलफील्ड के अंदर ये तो चलता रहता है। और ये ओल्ड मैन यहाँ पे होता है फॉर्मर दान किंगडम का 5 स्टार जनरल और ये यहाँ पे ये फैमिली का हेड भी होता है और उसका नाम होता है ये चेंग फेंग। और ये अपने दिल में कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि बैटलफील्ड यहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। और वहाँ पे जिस तरह की फाइट वगैरह हुई थी और जो चीजें हुई थी उसे देख के ऑब्वियस सा लग रहा है कि हमारी फैमिली को कोई टारगेट करा। पर अभी उस ओल्ड मैन के पैर के पास एक टॉय आता है जिसे उठाते हुए एक लड़का वहाँ पे गिर जाता है, जो कि कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है। और इसका वहाँ पे एक लॉकेट होता है जो थोड़ा सा क्रैक हो जाता है और वो उठते हुए कहता है कि ग्रैंडपा शुक्र है कि मेरे यहाँ पे पीकी को कुछ नहीं हुआ। और इस लड़के का नाम होता है ये फैन और ये यहाँ पे ये फैमिली का यंगेस्ट सन होता है। दद्दू कहता है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, और अब मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे एक अकेला लड़का है जो कि हमारी ये फैमिली को आगे लेके जाने वाला है। और श्वान फैमिली की यहाँ पे जो लड़की है उसके साथ हम अपनी ब्लड लाइन को कंटिन्यू करने वाले और इन दोनों की काफी जल्दी यहाँ पे शादी होने वाली है। और हमारी ये फैमिली को कभी कोई नहीं गिरा सकता, जो भी यहाँ पे हमें गिराने आएगा उसे हम लोग यहाँ पे गिरा देंगे। और ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इसकी शादी कराएंगे, पर इसका जरा दिमागी संतुलन खराब सा नहीं है। पर एक बात है, जब ये 15 साल का था तो इसने यहाँ पे आराम से ब्रेक थ्रू कर लिया था मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर रेलम के अंदर, जो कि यहाँ पे इस पूरी कंट्री के अंदर कोई भी नहीं कर पाया था। पर यहाँ पे एक एक्सीडेंट की वजह से जो 5 साल पहले हुआ था उसके बाद इसने अपने दिमागी संतुलन को खो दिया और उस वजह से इसने अपनी सारी पावर्स को भी खो दिया था और ये बिल्कुल ऐसा हो गया। पर इसके पावरलेस होने के बाद भी श्वान फैमिली की जो एल्डेस्ट डॉटर थी वो अभी भी इससे शादी करने को तैयार थी। तो इस प्यार को हम लोग यहाँ पे क्या नाम दें। पर वह भी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कहता है कि अरे अरे इतनी जल्दी नहीं, तुम्हारा लड़का यहाँ पे पहले पागल हो चुका है तो हम अपनी बेटी की यहाँ पे जिंदगी को खराब नहीं करना चाहते। और ये बंदा यहाँ पे होता है श्वान फैमिली की सेकंड ब्रांच का सेकंड अंकल। और ये जो लड़की है ना साइड में यूफी, इसका सेकंड अंकल होता है, ये इसका नाम होता है जेन। और ये जो साइड में लड़की खड़ी होती है इसका नाम होता है यूफी और ये मेन ब्रांच के हेड की बेटी होती है। और जो जेन होता है वो कहता है कि आज हम लोग यहाँ पे श्वान फैमिली आपकी ये फैमिली से एंगेजमेंट तोड़ रही है। जो सुन के दद्दू को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे नोक होने लग जाता है, जो देख के ये फैन उसे संभालते हुए कहता है कि यूफी तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पे ग्रैंडपा को गुस्सा क्यों दिला रही हो और तुम मेरे से शादी क्यों नहीं करना चाहती। और अपना दद्दू भी खड़े होते हुए कहता है कि यूफी मुझे पता है कि तुम यहाँ पे ऐसी लड़की नहीं है जो कि आसानी से इसे अबेंडन कर दे। यहाँ पे 5 साल तक तुम इसके साथ थी, तो क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि तुम यहाँ पे अचानक से हुआ क्या है। यूफी यहाँ पे बोलने ही लगती है कि मैं पर जो जैन होता है उसे बीच में काटते हुए कहता है कि देखो ओल्ड मैन, तुम्हारे यहाँ पे फैमिली के अंदर बस तुम और तुम्हारे पागल लड़का बचा है और जितने यहाँ पे थे दूसरे खत्म हो चुके हैं। तो ये 5 सालों को बीच में मत लाओ और ये बस समझो कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया था। और वैसे भी अगर हमने तुमसे यहाँ पे शादी करवाई अपनी बच्ची की तो यहाँ पे उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। जो सुन के अपना ओल्ड मैन कहता है कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जब हम लोग यहाँ पे पावरफुल थे तब तुम हमारे यहाँ के तलवे चाटते थे और आज जब हम यहाँ पे वीक हो चुके हैं तो आज तुम हमें अबंडन करने का सोच रहे हो। और यहाँ पे जो होती है यूफी वो भी कह देती है कि माफ करना फैन,
पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जो सुन के फेन को भी यहाँ पे सदमा चढ़ जाता है कि तुम्हें हुआ क्या है। पर वह भी वहाँ पे आ जाती है कुछ महिलाएं जो कहती हैं कि अगर तुम इससे शादी नहीं करना चाहती तो हम करेंगे। और ये बड़े अरमानों वाली महिलाएं होती है जिन्हें देख के वहाँ पे लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, 7 सिस्टर इन लॉ। और ये एक तरह से इनका यहाँ पे टाइटल होता है। और वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो सारे देख के ब्लश करने लगते हैं कि ये यहाँ पे फ्यूनरल में क्या करने आई है। और ये यहाँ पे जो दोनों होती है ना, ये सू फैमिली से होती है। और इनमें से एक होती है डांस 3 स्टार वेलकरी और दूसरी होती है साउथ वेस्ट फार्मेसी इंडस्ट्री की हेड। और ये दोनों यहाँ पे होती है एल्डेस्ट डॉटर सू फैमिली की। और इनका यहाँ पे आना किसी ने भी नहीं सोचा था। पर फिर ये दोनों अपने को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करती है। पहली वाली बताती है कि मेरा नाम यू लिंग है और ये यहाँ पे सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होती है। और दूसरी बताती है कि मेरा नाम सू शी है और ये यहाँ पे होती है यंगेस्ट डॉटर सू फैमिली की। और वो दोनों जाके यी फेन को पकड़ लेते हैं कि अब हम दोनों यहाँ पे बहनें इससे शादी करने वाली और हम दोनों यहाँ पे यी फैमिली की जो ब्लड लाइन है उसे आगे लेके चलेंगे। जो देख के जन तो परेशान हो जाता है कि क्या। और वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो सारे यही बात करने लगते हैं कि ये यहाँ पे चल के आ रहा है, ये लोग यहाँ पे पागल तो नहीं होगी, क्योंकि इन्हें पता है कि इस बंदे का यहाँ पे दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और फिर भी ये दोनों इससे शादी करना चाह रही है। और वैसे अभी अभी इनके सामने एक लड़की ने अबेंडन किया, ये सोच क्या रही है। पर वो दोनों उसे अपने दो सॉफ्ट पिलोस के बीच में दबा रही होती है जिसकी वजह से वो सफोकेट हो रहा होता है। पर वह भी उसका वहाँ पे कोई किसी तरह का माना को एक्टिवेट होता है और एक जेड वहाँ पे टूटता है जिसकी वजह से उसकी जितनी पावर्स होती है वो सारी वापस आ जाती है। और फिर हमें ये फिल्म बताना शुरू करता है कि आज से 5 साल पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था मार्शल वनरेबल रेलम से ब्रेक थ्रू करने का, तो तभी मेरे साथ ये एक इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से मेरी 6 स्पिरिट और 2 सोल्स दोनों यहाँ पे सेपरेट हो जाती है। जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे बचाने के लिए मेरे यहाँ पे जो सोल होती है उसका 90% एक जेड के अंदर बंद किया जाता है, जो कि यही जेड था जो कि अभी अभी टूटा था। और वैसे मेरे पास इस जेड के अंदर काउंटलेस स्क्रिप्चर्स, रेयर ट्रेजर्स और काफी सारी नॉलेज थी, पर मैं उन्हें यूज नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे को यहाँ पे जेड के वीक होने के बाद टूटने का इंतजार करना था, जो कि आज 5 साल बाद यहाँ पे हो चुका है। पर अब जब मेरी यहाँ पे आंखें खुली तो मुझे यहाँ पे सही से रियलाइज हुआ कि जितने मेरे भाई और अंकल्स थे वो सारे एक ही साथ एक ही दिन में एक ही बैटलफील्ड के अंदर मारे जा चुके हैं। और ये यहाँ पे उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था। पर यहाँ पे वो बंदा हो कौन सकता है जिसने ये यहाँ पे करवाया था। और अब मैं यहाँ पे जब रिटर्न हो चुका हूँ और मेरी यहाँ पे सारी पावर्स वापस आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे हर एक कल्प्रिट को ढूंढ के लाऊंगा और उनसे बदला लेके रहूंगा। और जो भी कहो अभी भी मेरे को यहाँ पे गरम गरम फील हो रहा है। और ये देख के हसन वहाँ पे हंस रहा होता है कि अगर ये बंदा यहाँ पे रिकवर कर भी गया तब भी ये कभी भी अपनी असैसिनेशन से एस्केप नहीं कर पाएगा और वो लोग हमेशा इसके पीछे लगे रहेंगे, ये कहीं नहीं भाग सकता। पर यूलिंग कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, ये हमारी फैमिली का मैटर है और हम इसे हैंडल कर लेंगे। पर ये सब देख के ये फिल्म सोच रहा होता है कि इन दोनों ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि ये दोनों मेरे से शादी करने वाली हैं, और अगर अभी मैंने बता दिया कि मेरी ताकत वापस आ चुकी है तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि जितने भी मास्टरमाइंड होंगे वो बस हमारी ये फैमिली के ऊपर नहीं, इन दोनों को भी यहाँ पे टारगेट बना के इनके ऊपर भी अटैक करेंगे। तो इसीलिए अभी के लिए मेरे को जरा चौकन्ना रहना पड़ेगा। और वो फिर सीधा जाके उससे गले लगा लेता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो आज आप मेरे साथ खेलोगी ना। पर यूलिंग अपने वो जो दद्दू होता है उसे कहते हैं कि ग्रैंडपा, तो अब हमारी यहाँ पे शादी हो चुकी, तो आज से मैं आपको ग्रैंडपा बुलाऊंगी, तो अब यहाँ पे जितना भी काम है वो सारा मेरे पे छोड़ दो और आप जा सकते हैं, आप जाके आराम करें। और ये सुनकर अपना दद्दू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यूलिंग कहते हैं कि शुआन यूफी, तो अब तुम यहाँ पे हमारे यी फैन की वाइफ नहीं रही, तो तुम यहाँ पे चुपचाप निकल सकते हो। जो सुन के यूफी भी वहां से चुपचाप चली जाती है। और यी फैन भी कहता है कि जिस इंसान ने मुझे अबेंडन किया मैंने उसे कर दिया, ना ही उसकी मेरी दिल में जगह और ना ही मेरी लाइफ के अंदर, और अब मैं डेफिनेटली अपनी ये फैमिली को वापस उसकी उसी प्री ग्लोरी और इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा जैसे यहाँ पे पहले थी। पर फिर हमें दिखाया जाता है कमरा जहाँ पे जो यूलिंग होते हैं कह रही होते हैं कि सिस्टर सुशी हम दोनों यहाँ पे अगले महीने एक साथ जाएंगे और जो इन्होंने यहाँ पे ये फैमिली के साथ किया था उसका हम किसी भी हाल में उनसे बदला लेके आएंगे, क्या कहती हो। सुशी भी चीज पे एग्री कर देती है कि क्यों नहीं, पर सबसे पहले हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करती है। और ये दोनों चढ़ी होती है अपने ये फैन के ऊपर, और जो अपना ये फैन होता है वो बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे बख्श दो, मैंने यहाँ पे ऐसा गलत किया क्या। और ये दोनों उसके साइड में लेटी होती है आराम से। और कुछ ही देर के अंदर वहां पे कुछ आवाजें आने लग जाती हैं जो नहीं आनी चाहिए थी। पर फिर हमें यहाँ पे एक जगह दिखाई जाती है, एक तरह का टेम्पल, जहाँ पे कोई बंदा कह रहा होता है कि एल्डर जंग यहाँ पे जो फैमिली का फ्यूनरल था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका
चुका है और सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली गया था और कुछ अजीब सा नहीं हुआ जैसा आपने कहा था। और जो चेन फेंग था वो भी बिल्कुल ठीक था, उसने भी कुछ अजीब सा नहीं कहा। पर हाँ, एक और बात है, यहाँ पे जो 7 सिस्टर्स हैं उन्होंने पब्लिकली अपनी शादी के बारे में अनाउंस किया है, तो हम आपके इंस्ट्रक्शन का इंतजार करें तो हमें क्या करना चाहिए। जो सुन के वो बंदा कहता है कि ये लोग यहाँ पे ऐसे टाइम के अंदर ये फैमिली के नजदीक आना चाह रहे, काफी बेवकूफ है ये, और जाहिर सी बात है जो हमारे रास्ते के बीच में आएगा वो मारा जाएगा। और इस केस को भी यहाँ पे वही बंदा संभालेगा जिसने आज से 5 साल पहले उस कार एक्सीडेंट को संभाला था। और बात रही यहाँ पे उस पागल की, तो उसे हम ऐसे ही छोड़ देते अभी के लिए। पर हाँ, तुमने उसके ऊपर नजर रखनी है और अगर उसने कुछ अजीब सा किया तो उसे वो भी वहीं पर मार देना बिना मेरे से यहाँ पे कोई सवाल पूछे। जो सुन के वो बंदा भी कहता है कि हाँ हाँ सर मैं समझ गया। पर फिर हमें वापस से ये फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पे जो अपना दद्दू होता है वो कह रहा होता है कि बेटी हो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो आज तुमने हमारे लिए किया, तो अभी के लिए अगर तुमने जाना है तो तुम जा सकते हो वापस। पर यूलिंग कहती है कि ग्रैंडपा मैं सच में ये फैन से शादी करना चाहती हूँ और ये फैमिली की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, आपको क्या ये चीज यहाँ पे मजाक लग रही है। जो सुन के दद्दू कहता है कि पर तुम लोग ऐसा करना क्यों चाहती हो। वो कहती है कि ग्रैंडपा देखिए हमारा ये जो डिसीजन है ये हमारा फाइनल डिसीजन है और हम यहाँ पे 7 सिस्टर्स किसी भी हाल में इसके साथ शादी करेंगे और हर महीने एक इसके साथ रहा करेगी और हम किसी भी हाल में ये फैमिली का बदला लेके रहेंगे। जो सुन के ये फैन कहता है कि क्या ये लोग यहाँ पे सीरियस है ना, और वैसे क्या इन्होंने मेरे को कोई ब्रीडिंग की मशीन समझाया कि हर महीने एक लड़की मेरे पास आएगी, ये क्या बकवास है। पर यूलिंग उसे वहां पे ब्लश करता हुआ देख लेती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर से अजीब सी ऑरा निकल रही है। जो सुन के वो वहां पे अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है कि बदला बदला बदला, और ये देख के यूलिंग कहती है कि वो बस मेरी इमेजिनेशन थी यार। पर फिर वो उसका मुंह पकड़ते हुए कहती है कि ये फैन मैं नहीं जानती कि तुम मेरी बातों को समझ सकते हो या नहीं, पर एक चीज को तुम हमेशा याद रखना, तुम यहाँ पे सबसे जीनियस इंसान थे और ग्रैंड शिया के सबसे ऊपर बैठे हुए थे और यकीन मानो मैं तुम पे यकीन रखती हूँ कि तुम डेफिनेटली वापस से उस लेवल तक जाओगे और हम यहाँ पे 7 सिस्टर्स यहाँ पे तुमसे शादी करने का वादा करती हैं और हमेशा अपनी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारेंगे और कभी भी तुम हार मानने का सोचना मत, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ पे माफ नहीं करूंगी। जो सुन के ये फैन कहता है कि हाँ ये सही कह रही है, क्योंकि शादी करने के बाद ये यहाँ पे एक तरह से काफी बड़ा रिस्क पालने वाली है, क्योंकि इसके बाद बस मेरी वजह से पूरा वर्ल्ड इनके अगेंस्ट हो जाएगा और इन्हें बुरा भला कहने लगेगा। पर वो उसे गले लगाते हुए वापस से कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी कॉन्शियसनेस पड़ी हुई है तो प्लीज हमारे लिए वापस आ जाओ और अपनी ये फैमिली को प्रोटेक्ट करो और हमें प्रोटेक्ट करो और अपने अंकल्स और कजन्स का यहाँ पे किसी भी हाल में बदला भी लेना है तुमने। जो सुन के अपना ये फैन यहाँ पे सीरियस होने लगता है, पर बीच में यहाँ पे आ जाती है सुशी और वो कहती है कि एल्डर सिस्टर ये जरा ज्यादा नहीं हो रहा ये फैन के लिए, क्योंकि वो अभी तक मेंटली रिकवर नहीं हुआ है। जो सुन के यूलिंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ली किंग शू से बात कर ली है जो कि यहाँ पे आके ये फैन को ट्रीट करेगा। पर ये सब सुन के अपना दद्दू खुश हो जाता है कि ये यहाँ पे ली किंग की बात करे जो कि यहाँ पे ग्रैंड शिया का नंबर 1 मेडिकल सेंट है और अगर उसने ये फैन को यहाँ पे ट्रीट किया तो वो सच में बिल्कुल सही हो जाएगा पहले की तरह। पर ये फैन बताता है कि बेशक मैं बीमार नहीं हूँ, पर मेरे ग्रैंडपा को एक हिडन इंजरी है जिसकी वजह से काफी टाइम से सफर कर रहे हैं और अगर उसे यहाँ पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये काफी जल्दी मर भी सकते हैं, तो किसी भी हाल में मेरे को ली किंग के हाथों इन्हें यहाँ पे ट्रीट करना होगा। और फिर वो वहाँ पे अपनी वही अजीब सी हरकतें शुरू कर देता है। जो देख के सुशी उसके पास आते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो ये फैन, हम यहाँ पे तुम्हें किसी भी हाल में क्योर करवा देंगे। और इसकी वजह से वो लोग थोड़ा मतलब फिसल के थोड़ा ज्यादा ही क्लोज चले जाते हैं और यूलिंग उन्हें कहती है कि ठीक है तो अभी के लिए मैं निकलती हूँ और सुशी इस महीने तुम इसके साथ रहोगी और अगले महीने आके मैं रहूंगी, एक महीना हम दोनों इसके साथ गुजारेंगे और तुमने इसे बिल्कुल भी तंग नहीं करना, समझी ना। और अपना दद्दू यहाँ पे रो रहा होता है कि मेरे अच्छे दिन वापस आ गए, मैं यहाँ पे फाइनली ग्रैंडपा सच में बन पाऊंगा। और यूलिंग भी कहती है कि ग्रैंडपा सही है मैं अभी के लिए निकलती हूँ तो आप भी अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय। और ग्रैंडपा भी अपना स्वैग नहीं छोड़ता और ये फैन के पास आके कहता है कि ये फैन बेशक तुम यहाँ पे नॉर्मल हो या नहीं, पर अगर तुमने इसे सही से ट्रीट नहीं किया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ के चील कौवों को खिला दूंगा, समझे ना। ये फैन भी एग्री कर देता है कि ठीक है दद्दू मैं यहाँ पे ना अपनी वाइफ को सही से ट्रीट करूंगा और फिक्र मत करना मैं इन्हें यहाँ पे तंग बिल्कुल नहीं करूंगा। पर जो सुशी होती है वो कहती है कि ये फैन वैसे आज रात यहाँ पे एक बैंक्वेट है जो कि जाओ
तियान लोंग ने होस्ट किए, तो क्या हम तुम्हें वहाँ पे लेके जाए, और वैसे भी वहाँ पे तुम्हें काफी ज्यादा मजा भी आएगा। पर ये जाओ तियान लोंग नाम सुन के ये फैन कहता है कि आज से 5 साल पहले जब वो कार एक्सीडेंट हुआ था और जब मैं अपनी कॉन्शियसनेस को खोने वाला था, तो मैंने अपने सामने एक बंदे को देखा था जिसके आंख पे एक स्कार था, और आज फ्यूनरल के अंदर भी वो बंदा बिल्कुल जाओ तियान लोंग के साइड में खड़ा हुआ था। तो देख के ऐसा लगता है कि ये सारा कार एक्सीडेंट वाला मामला जाओ फैमिली से रिलेटेड है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे रिवेंज जाओ फैमिली से शुरू होने वाला है। पर फिर हमें दिखाया जाती चुआन रेजिडेंस, जहाँ पे जिन कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि आज रात जाओ बैंक्वेट है, तो तुम यहाँ पे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और वो कहती है कि मेरा यहाँ पे मूड नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती। जो सुन के जिन गुस्से में आ जाता है कि क्या अभी भी तुम उसी ये फैन के बारे में सोच रही हो, और तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो उनकी फैमिली वो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है, पर अभी भी तुम उसके पीछे लगी हुई है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला उससे। और वो भी उसे कहती है कि ठीक है मैं यहाँ पे समझ गई, मैं चली जाऊंगी बैंक्वेट के अंदर, ज्यादा यहाँ पे मेरे को चीजें मत सिखाओ। और जो जेन होता है वो भी वहां से निकल जाता है और बाहर जाते हुए कह रहा होता है कि श्वान फैमिली की सारी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर है, क्या ये पागल है। और वहीं पर अंदर जो यूफी होती है वो अभी भी ये फैन को याद कर रही होती है, क्योंकि ये सच में उससे काफी ज्यादा प्यार करती है, बट प्रेशर में आने की वजह से ये ऐसी सिचुएशन के अंदर आ चुकी है। पर वहीं पर अपने ये फैन की जगह पे जो सूची होती है, वो जैसे उसकी शर्ट उतारती है तो वो उसकी बॉडी देख के हैरान होती है कि तुमने यहाँ पे इतने टाइम से ट्रेनिंग की नहीं, बट तुम्हारी बॉडी अभी भी बिल्कुल शेप के अंदर है, ये कैसे पॉसिबल है। ये फैन कहता है कि क्या हुआ आप क्या मुझे टच करना चाहती हो। वो उसके मुंह पे कपड़े मारते हुए कहती है कि खुद से अपने बैंक्वेट के यहाँ पे कपड़े पहन लो और जल्दी से तैयार हो, हमने यहाँ पे जाना भी है। अपना फैन भी चुपचाप कपड़े पहन लेता है और जो सुशी होती है उसे कहती है कि देखो अब से तुमने मेरे को यहाँ पे वाइफ बुलाना है, ना कि ये औरत या वो औरत, क्योंकि मैं तुम्हारी यहाँ पे ऑफिशियली वाइफ बन चुकी हूँ। जो सुन के ये फैन काफी खुश हो जाता है, पर सुशी यही सोच रही होती है कि ये फैन के डिफिकल्ट टाइम के अंदर उसके फियांसे उसे ऐसे ही छोड़ के चलेगी, पर मैं कभी ऐसा नहीं करने वाली, मैं कभी भी इसी यहाँ पे थोड़ा सा भी हर्ट नहीं होने दूंगी। और इसी वजह से वो ये फैन को वहाँ पे गले लगा लेती है और वो गले लगाते लगाते थोड़ा सा ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से सुशी को अजीब सी फीलिंग आने लगती है। पर जो ये फैन होता है उसका वहाँ पे एक तरह से कोई माना को एक्टिवेट हो जाता है या कोई एबिलिटी होती है, और वो हमें एक्सप्लेन करता है कि यही तो एबिलिटी थी जो मेरे को यहाँ पे वापस से चाहिए थी, और इसे यहाँ पे कहा जाता है मिस्टीरियस फ्लेम। और ये इसकी एक सीक्रेट टेक्निक होती है जिससे ये यहाँ पे आराम से ग्रैंड मास्टर रेलम तक गया था 15 की एज के अंदर, और जब तक ये किसी वुमेन के कॉन्टेक्ट के अंदर है और वो वुमेन यहाँ पे इमोशनल फ्लक्चुएशन को एक्सपीरियंस कर रही है, तो उसकी वॉरमेट की मदद से ये यहाँ पे उसे कन्वर्ट कर लेगा अपनी मार्शल आर्ट्स के अंदर, जिससे अपनी स्ट्रेंथ और पावर वगैरह को एनहेंस कर पाएगा। पर अभी के लिए इसे कॉन्टेक्ट में नहीं आना पड़ता, जो इसके अंदर की फिल्म है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसकी जो स्पिरिचुअल वॉरमेट है उसे जनरेट करती है, जिसकी वजह से इसे यहाँ पे ट्रेनिंग भी नहीं करनी पड़ती, और इसकी जो कल्टीवेशन स्पीड है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा तेज हो जाती है नॉर्मल लोग के मुकाबले। और इसकी जो भी ऐसी बॉडी है इसका होने का भी यही रीजन है। पर वह भी सुशी को वहाँ पे कोई आवाज आती है जिसकी वजह से वो उसे अपने से दूर करती है, और वह भी एक बंदा अंदर आता है और कहता है कि यहाँ पे जो फैमिली हेड है सेकंड मास्टर वो आपको बुला रहे हैं, तो जल्दी से चले। सुशी कहती है कि ओह सारे वहाँ पे, पर क्या ये मेरी क्लास तो लेने का नहीं सोच रहे। वो बंदा कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। सुशी कहती है कि ठीक है तो चलो, ऑलरेडी मैं यहाँ पे वैसे भी तैयार हूँ। और ये फैन भी कहता है कि ये वहाँ पे जा रही तो इसके लिए कोई मसला खड़ा हो सकता है, तो इसीलिए मेरे को भी इसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल इसने मेरे से यहाँ पे शादी की और मेरी वजह से मुसीबतें इसके लिए खड़ी होंगी। और फिर हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे मतलब एक मीटिंग के अंदर लोग बैठे होते हैं, और एक बंदा उनमें से कह रहा होता है कि सुशी तुम यहाँ पे क्या पागल हो चुकी हो, और तुमने यहाँ पे ऐसे ही अनाउंस कर दी 7 सिस्टर्स की मैरिज उस फूल के साथ, और तुम्हें पता भी है कि ये फैमिली यहाँ पे काफी जल्द खत्म होने वाली है, तो तुम यहाँ पे सोच क्या रही हो। और इस बंदे का नाम होता है मिंगहो, और ये सू फैमिली का सेकंड मास्टर होता है। और जो दूसरे होते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल अकल नहीं है। पर जो सुशी होते हो कहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे अपने प्लान है, तो मैं उनके हिसाब से चलूंगी, मेरे को तुम्हारी बातें सुनने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। और ये सब ये फैन सुन रहा होता है दरवाजे के बाहर खड़ा होकर, और कह रहा होता है कि मेरी वाइफ को बस मेरी वजह से यहाँ पे सारा ब्लेम मिल रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ उसके लिए। और अंदर जितने भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि इसे यहाँ पे एक्सपेल करो, इसकी यहाँ पे बात को ना माना जाए और इनकी शादी को तोड़वाया जाए। और मिंगहो भी कहता है कि एल्डर्स ब्रदर आपको अपने बेटी को कंट्रोल में रखना चाहिए, पर वो उसे कहता है कि अपना तुम मुंह यहाँ पे बंद करो और मैं अपने बेटी की डिसीजन को यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ। और इस बंदे का नाम होता है होंग हाई, और ये यहाँ पे सू फैमिली का हेड होता है। और ये सब सुन के सुशी काफी खुश हो जाती है, और जो यहाँ पे फैमिली का हेड होता है वो बताता है कि आज से 5 साल पहले जब यहाँ पे सू फैमिली बिल्कुल कोलैप्स होने वाली थी और बैंक करप्ट थी, तो यहाँ पे इसकी मदद
मदद किसने की थी, और अगर उस टाइम यहाँ पे ये फैमिली हमारी फैमिली को सपोर्ट नहीं करती तो आज सू फैमिली यहाँ पे कोई छोटी सी वर्कशॉप बनी होती और तुम सब वहाँ पे मजदूर की तरह बैठे होते। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि मेरी बेटी ने यहाँ पे कोई भी गलत इरादा या डिसीजन नहीं लिया, और अगर तुम में से किसी को लगता है कि वो गलत है तो वो यहाँ से दफा हो सकता है। जो सुन के वो सब वहाँ पे अपने अपने कामों में लग जाते हैं कि फू 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 हम तो यहाँ पे बस ऐसे ही बोल रहे थे। पर वह भी मिंग हू को वहाँ पे कॉल आती है और बताता है कि सप्लायर यहाँ पे कह रहा है कि वो हमारे साथ यहाँ पे काम नहीं करने वाला, और ऐसे ही करते करते वहाँ पे सबको ऐसी कॉल आती है जहाँ पे काफी लोग उन्हें रिजेक्ट कर रहे होते हैं और उन्हें ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। और ये सब सुन के होंग हाई कहता है कि अब देख के ऐसा लगता है कि ये फैमिली के साथ हमें भी यहाँ पे टारगेट बनाया जा रहा है, पर ये लोग यहाँ पे कितना गिरेंगे। जो वहाँ पे वो दोनों बंदे होते हैं वो कहते हैं कि ब्रदर अभी यहाँ पे एक अच्छा इंसान बनने का वक्त नहीं है, हमारे बारे में भी तो सोचो। और इन सब चीजों के पीछे जो मास्टरमाइंड है हम उसे यहाँ पे गुस्सा नहीं दिला सकते, और जो आपने शिया फैमिली के साथ एक पार्टनरशिप करी थी उसका क्या होगा। जो सुन के होंगा ही कहता है कि लगता है कि वो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। और ये सुन के मिंगू गुस्से में आ जाता है कि सीशु ये तुम्हारी गलती की वजह से हमारी फैमिली भी यहाँ पे तबाह होने वाली है। पर सीशु कहती है कि आज शिया फैमिली यहाँ पे बैंक्वेट के अंदर आने वाली है ना, तो मैं यहाँ पे किसी भी तरह उनके साथ पार्टनरशिप कर लूंगी और मैं प्रोटेक्ट करूंगी, और मैं कभी भी अपनी फैमिली की मोरलिटी और इंटरेस्ट को गिरने नहीं दूंगी। पर अब भी अगर तुम मेरे पे यकीन नहीं करते तो तुम मेरी कंपनी के शेयर्स को बेच के अपनी जान बचा के यहाँ से निकल सकते हो, तो मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती हूँ। और ये सब सुन के ये फैन कहता है कि मुझे मेरी वाइफ के लिए यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, और आज रात बैंक्वेट के अंदर शिया फैमिली आ रही है तो मैं उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट को इनका बना सकता हूँ, लाइक ऐसा कुछ करूँ। पर वह भी उसके सामने वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, वही याद है ना जो उसके साथ बात कर रहा था, और वो कह रहा होता है कि देखो देखो कौन आया, हमारे सामने एक पागल चलता हुआ आ रहा है वैसे, और क्या तुम यहाँ पे कुछ खाना चाहोगे। जो सुन के अपना ये फैन कहता है कि खाना खाना क्या मतलब खाना खाना, और वो देर देर में कह रहा होता है कि यही है वो बंदा जो यहाँ पे जाओतियान लुंग है, पर ये यहाँ पे मसले क्यों खड़े कर रहा है। पर जो जाओतियान लुंग होता है वो वहाँ पे उस पहले कप में थूक फेंकता है, फिर दूसरों की सिरकट उसमें डालता है और फिर उसे कहता है कि ये हमने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाई है, तो क्या तुम इसे पी के टेस्ट करना चाहोगे। और वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसे यहाँ पे 7 सिस्टर्स मिल चुकी है और सब इससे यहाँ पे शादी करना चाहती हैं। ये इसमें ऐसा है क्या कि इन सारी ब्यूटीज ने इसे ही चूज किया, ये बिल्कुल एक पागल लड़का है वैसे। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे उसे इनकरेज कर रहे होते हैं कि जल्दी से पियो तुम्हें यहाँ पे इसका टेस्ट काफी अच्छा लगेगा। पर ये देख के अपना ये फैन कहता है कि ओ एक मिनट ये तो वाइन है ना, और ये देखने के अंदर काफी अच्छी लग रही है, इसका टेस्ट भी यहाँ पे शायद से काफी अच्छा होगा। जो सुन के वो सब उस पर हंसने लग जाते हैं। पर जो ये फैन होता है वो पीछे मुड़ता है और सीधा जाके वहाँ पे एक गंदा सा पानी होता है उसे उसके अंदर डाल लेता है। पर वो लोंडे लबाटे उसकी वीडियो बनाने में बिजी होते हैं कि वो अपना कोई कंटेंट निकाल पाए। पर वह भी ये फैन आता है उसका गला पकड़ता है और उसे वो पानी पिलाते हुए कहता है कि ब्रदर ये मैंने खुद से बनाया, इसे ड्रिंक करके टेस्ट करके बताओ कि ये आपको कैसा लगा। और इसकी वजह से जाओ को वहाँ पे उल्टी आने लग जाती है और वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे मुझे इतनी गंदी चीज कैसे पिला सकते हो। ये फैन कहता है कि क्या गंदी चीज, क्या उसका टेस्ट यहाँ पे अच्छा नहीं था, और वैसे भी मेरी वाइफ ने मुझे ये सब पीने से मना किया तो मैंने आपकी चीज आपको वापस कर दी। और वैसे भी ये लोग समझते हैं कि मैं यहाँ पे कोई बुद्धू, पर अब इनसे सही से बदल लिया जाएगा, ये यहाँ पे बस छोटे मोटे प्यादे मेरे लिए। पर जाओ अपने चेलों को वहाँ पे ऑर्डर देता है कि जाओ उसको पकड़ो और उसे कुत्तों की तरह मारो। जो सुन के वो सब उसके ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। जो देख के ये फैन कहता है कि लगता है कि अब मुझे अपनी ट्रू आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी। पर वह भी पीछे से आवाज आती है कि वहीं पर रुक जाओ, और एक बंदा उनकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरे भाई पे हाथ उठाने की हिम्मत की, तुम में से कोई नहीं बचेगा। और वो दो का सर पकड़ता है और उनका काम वहीं पर तमाम कर देता है। कि मारा नहीं होता, बस बेहोश किया होता है। पर जाओ उसे देख के परेशान होता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहो, तुम टाउन से बाहर नहीं थे। वो तगड़ा मैन कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हें लगता है कि मैं अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और ये बंदा यहाँ पे होता है ये फैन का काफी अच्छा दोस्त वांग फोगी, और बस हम इसे वांग कह के बुलाएंगे। और ये फैन हमें बताता है कि यहाँ पे आज से 5 साल पहले जब इसका एक्सीडेंट हुआ था तो वब से ये बंदा अब तक इसी के साइड है, और कोई भी अगर इसे बुली करता है तो ये उसकी धज्जियां उड़ा देता है। पर जो जाओ का बंदा होता है उसके पास आते हुए कहता है कि बॉस यहाँ पे हम इस बंदे से नहीं लड़ सकते, इसने हमारी चटनी बना देनी है, अच्छा होगा कि हम यहाँ से निकल जाए। जो सुन के जाओ भी अपने वहाँ पे कदम मोड़ लेता है और निकल जाता है। पर वो जाते जाते कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे लगा नहीं था कि ये बंदा वापस आके इसे प्रोटेक्ट करना शुरू करेगा, पर मैं किसी भी हाल में सुशी को अपना बना के रहूंगा। पर जो वांग फोगी होता है वो कहता है कि मेरे को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, और वो उसे गले लगाते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने यहाँ पे 7 गॉर्जियस सिस्टर से यहाँ पे शादी कर ली, और तुमने मुझे अपने भाई को बताया भी नहीं
कैसे भाई हो यार तुम, और इनका जरा गे वाला रिलेशनशिप लग रहा है, हरकतें तो देखो। पर वह भी वांग को वहाँ पे जरा सस्पिशियस सा फील होने लगता है और वो कहता है कि एक मिनट, तुम पहले जैसे तो नहीं लग रहे। और फिर वो उसे सूंघने लगता है और सूंघने के बाद कहता है कि तुम्हारी और बिल्कुल डिफरेंट है, कहना मत कि तुम यहाँ पे रिकवर हो चुके हो। और ये सुन के यीफेन कहता है कि ये लड़का यहाँ पे काफी ज्यादा शार्प है। पर वह भी उन्हें वहाँ पे आवाज आती है अपनी सुशी की, जो कि यहाँ पे काफी खूबसूरत लग रही होती है। और वो कह रही होती है कि यीफेन तुम अचानक से यहाँ पे डिसअपियर हो गए थे, क्या हुआ था तुम्हें? अपना यीफेन वही हरकतें करते हुए कहता है कि जब तक मेरी वाइफ और मेरा ब्रदर मेरे साथ है, मेरे को यहाँ पे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। और जो अपना वांग होता है वो भी इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे यीफेन का काफी अच्छा दोस्त हूँ और उसे प्रोटेक्ट भी करता हूँ, और आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। अपनी सुशी भी कहती है कि सैम मुझे भी तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा और शुक्र है कि तुम यहाँ पे वापस आ गए। और इसी के बाद हमें दिखाई जाती है बैंक्वेट, जहाँ पे एक लेडी अनाउंसमेंट कर रही होती है कि जो शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट है शिया हाओ, वो बैंक्वेट के अंदर आने वाले। और उन्होंने बताया कि वो एक कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप को फॉर्म करने वाले, जो कि सिटी के अंदर से ही होगी। तो सब एक साथ मिलकर उनका वेलकम करे। और वहीं पर जो सुशी होती है वो कह रही होती है कि मेरे को यहाँ से जाके उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने शिया फैमिली के साथ अपनी पार्टनरशिप को असाइन करना है। पर वांग उसे बताता है कि जाओ फैमिली भी यहाँ पे इस चीज के अंदर है, तो बच के रहना। और जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेज पे आ जाता है और कहता है कि हेलो एवरीवन, सब लोग यहाँ पे कैसे हैं? और उसे देख के जाओ कहता है कि अब मैं किसी भी हाल में इसके साथ यहाँ पे डील को सिक्योर कर लूंगा, और उसके बाद जो सुशी होगी वो मैं से भीख मांगेगी इस चीज के लिए, और फिर मैं उसे आराम से अपना बना पाऊंगा। और वो जो लेडी होती है वो कहती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप यहाँ पे आ चुके हो, और आपको पता तो होगा कि जो जाओ फैमिली है उसने इस बैंक्वेट को होस्ट किया है, तो क्या आप उनके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप को साइन करने वाले? प्रेसिडेंट कहता है कि देखो जाओ फैमिली यहाँ पे काफी अच्छी चॉइस है, पर यहाँ पे मार्केट के अंदर और भी सारी यहाँ पे काफी कंपनी और इंटरप्राइज है, तो मेरे को उन्हें भी चांस देना चाहिए, शायद से उनके अंदर भी यहाँ पे कुछ ओवर अंडर रेटेड हो लो। और ये सुन के जाओ परेशान हो जाता है कि ये बुढ़ो यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये होश वोश में तो है ना। और ये सुन के अपनी सुशी काफी खुश हो जाती है और कहती है कि सुना ना यीफेन, हमारे पास यहाँ पे चांस है, हम यहाँ पे अपने उनके साथ पार्टनरशिप बना सकते हैं अभी भी। पर जो प्रेसिडेंट होता है वो जैसे उन्हें देखता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है कि डिवाइन डॉक्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और सारे क्राउड की नजर अपने यीफेन पे चली जाती है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो भी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि डिवाइन डॉक्टर आप यहाँ पे कर क्या रहे? और आपको शायद से याद होगा कि आपने मेरी लाइफ बचाई थी, और इसीलिए अब से लेके अब तक मैं आपको रिपेयर करने का इंतजार कर रहा था। पर ये देख के वहाँ पे सब लोग परेशान होते हैं कि इस पागल के बारे में यहाँ पे शिया फैमिली के प्रेसिडेंट बात क्या कर रहे हैं, क्या ये सच में ऐसा कुछ कर सकता है? और जाओ को भी ये देख के गुस्सा आ रहा होता है और वो बीच में इंटरफेयर करते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट आपको शायद से यहाँ पे गलत फहमी हो रही होगी, ये लड़का यहाँ पे दिमागी पागल है, तो ये यहाँ पे कोई भी ऐसी मेडिकल स्किल को परफॉर्म नहीं कर सकता जो कि आपको बचा पाए, आप शायद से किसी और को देख रहे होंगे। और वैसे भी आपको यहाँ पे ये फैमिली की सिचुएशन के बारे में पता ही होगा, तो अच्छा होगा कि आप इन्वॉल्व ना हो। पर जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे पूरा याद है, आज से 5 साल पहले इसने मेरे को यहाँ पे बचाया था जब मैं मौत के नजदीक था। और तुम कह रहे हो कि ये मेंटली इल है, पर ये कैसे हो सकता है? जो सुशी होती है वो समझाती है कि आज से 5 साल पहले मेरे फियांसे का यहाँ पे कार एक्सीडेंट के अंदर उसकी जो मेंटल कॉन्शियसनेस थी वो उसने खो दी थी। जो सुन के प्रेसिडेंट कहता है कि अब मुझे यहाँ पे सब कुछ समझ आया, यंग मास्टर का यहाँ पे आज से 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, पर उन्होंने ऑलमोस्ट मेरे को 6 साल पहले बचाया था, तो यहाँ पे ये सारी चीजें फिट हो रही हैं। और क्या तुम यहाँ पे इसकी फियांसे हो ना, तो क्या तुम हमारे साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करना चाहोगी? और वैसे भी तुम यहाँ पे सू फैमिली से भी हो। जो सुन के अपनी सुशी तो काफी हैरान हो जाती है, पर जाओ वापस से बीच में आते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट आप यहाँ पे गलत वो चॉइस कर रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे सू फैमिली को सबने ब्लैक लिस्ट कर लिया, पर फिर भी आप इन्हें यहाँ पे पार्टनर बनाना चाह रहे हैं। और आपको क्या डर नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पे डूब जाएंगे? और मैं तो यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाओ फैमिली के साथ अपनी पार्टनरशिप को आसान करें। जो सुन के प्रेसिडेंट कहता है कि क्या बकवास करो तुम, मैं और डूब जाऊंगा? अगर यंग मास्टर ने मुझे आज से 5 साल पहले बचाया नहीं होता तो मेरी यहाँ पे शिया फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर तुम बात करो ये फैमिली की इस हालत की, तो यहाँ पे सू फैमिली ने उसे अभी तक नहीं छोड़ा, तो मैं यहाँ पे कैसे छोड़ सकता हूँ? और आज मैं सबके सामने अनाउंस कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे सू फैमिली वो ऑफिशियली शिया फैमिली की यहाँ पे पार्टनर बन चुकी है। और क्लाउड सिटी के अंदर यहाँ पे जितने भी शिया फैमिली के चैनल्स होंगे वो सारे फुली ओपन है सू फैमिली के लिए। और यहाँ पे इंटायर साउथ वेस्ट के अंदर कोई यहाँ पे सू फैमिली के खिलाफ जाएगा तो वो यहाँ पे शिया फैमिली के खिलाफ जाएगा। और जो अपनी सुशी होती है वो भी उसका काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करती है कि प्रेसिडेंट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पब्लिक भी अपनी ये फैन की तारीफ करने लगती है कि हाँ, देख के लगता है कि जो ये फैन था वो अपने टाइम का यहाँ पे लकी स्टार था। और ये देख के जाओ की जल रही होती है कि ये फैन इसने मेरा वापस से प्लेन चौपट कर दिया। पर जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि मेरे को थैंक यू मत कहो, थैंक यू उस
उसे कहो। और ये सुन के सुशी उसकी तरफ बढ़ती है और उसे जाके गले लगा लेती है। और ये सब देख के अपना जो ये फैन होता है वो भी ऑब्वियस सी बात है काफी खुश होता है और वो सीधा जाके अपने प्रेसिडेंट को गले लगा लेता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी यहाँ पे वाइफ को खुश किया तो आपने मुझे यहाँ पे खुश किया। प्रेसिडेंट कहता है कि शिया फैमिली बस तुम्हें इतना ही प्रोवाइड कर सकती है क्योंकि हम लोग यहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते उन बिग शॉट्स को ऑफेंड करना और उस मास्टरमाइंड को ऑफेंड करना। जो सुन के अपना जो ये फैन होता है वो कहता है कि फिक्र मत करे, सारा कुछ मेरे हाथों में। और ये सुन के प्रेसिडेंट हैरान हो जाता है कि एक मिनट, डिवाइन डॉक्टर तो यहाँ पे सही है, क्या ये यहाँ पे सबको पागल बनाना चाह रहे हैं। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई तो जाके वीडियो को लाइक करना और अगर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहो तो वो भी कर लेना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और इस मानवा को भी मैं यहाँ पे जरूर वो कंटिन्यू करूंगा, बट वह भी जब तुम इस पे अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। और वो जो पिछली मानवा है उसके भी यहाँ पे जरा चैप्टर्स रुके हुए हर वीक आएंगे और जैसे यहाँ पे उसका नया चैप्टर आया करेगा मैं उसे कवर करके डाल दिया करूंगा। 5-10 मिनट की बना करेगी शायद से। और इसीलिए अगर तुम्हें मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो देन सब्सक्राइब।